हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो कक्षा 9 का जो 28 जून को परीक्षा होने वाला है सामाजिक विज्ञान, उससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो 40 में 40 है लाना, तो इस वीडियो को अंत तक देख के है जाना। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रसित हो सकते हैं। खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रसित हो सकते हैं, तो कौन कौन लोग हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि निम्नलिखित लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रसित हो सकते हैं। पहला है भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं है, वैसे लोग जो न्यूनतम भूमि पर निर्भर करते हैं वो खाद्य सुरक्षा से ग्रसित हो सकते हैं। दूसरा है पारंपरिक दस्तकार एवं पारंपरिक रूप से लोगों की सेवा करने वाले। ठीक है। तीसरा है जो मजदूर अपना छोटा मोटा काम करते हैं, वो भी मतलब कि खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हो सकते हैं। निराश्रित एवं भिखारी लोग, वो भी इससे ग्रसित हो सकते हैं। और आप इसमें चाहे तो और मेंशन कर दीजिए कि शहरी क्षेत्र में अनियमित एवं अत्यधिक कम वेतन पाने वाले व्यक्ति, जो शहरी क्षेत्र में कम वेतन पे काम करते हैं, वो भी खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हो सकते हैं। छठा बाढ़, सूखा और विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित क्षेत्रों के लोग भी इससे ग्रसित हो सकते हैं। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझिए। कहता है कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया। ये वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, और बहुत वीवीआई तो सभी प्रश्न है, लेकिन ये वीवीआई प्रश्न है। पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया है। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो शिक्षा का अधिकार है कि 14 साल तक से सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दिलाना तथा उच्चतर शिक्षा तक समान पहुंच होना शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। देखिए, शिक्षा का अधिकार से ये बात होती है कि सभी वैसे लोग जो 14 साल तक निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, ठीक है, उसके ऊपर भी उनके बीच में समान अधिकार प्राप्त हो, कि शिक्षा के लिए समान अधिकार हो। ठीक है, इसी को शिक्षा का अधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानसून में विराम से क्या आप समझते हैं। आप क्या समझते हैं। तो मानसून में विराम, तो मानसूनी वर्षा रुक रुक कर होती है, एक समय में कुछ ही दिनों तक होती है, बीच में तो अंतराल होता है, उसे मानसून विराम कहा जाता है। ये मानसून विराम समझ गए होंगे कि वर्षा रुक रुक कर होती है, एक समय में कुछ ही देरों तक होती है, और अंतराल तो डिफरेंस होता है दोनों में, वही मानसून विराम, उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झूम या घुमंतु खेती किसे कहते हैं, इसको समझिए। तो झूम खेती एक प्रकार की कृषि प्रणाली है, ध्यान रखिएगा, एक प्रकार की कृषि प्रणाली है जो जंगली क्षेत्र में ही किया जाता है। इसमें किसी खास समय के अंतराल पर जंगल के किसी हिस्से को काटा जाता है और जलाया जाता है। उस जंगली जमीन की राख पर मानसून काल में बीज बो दिए जाते हैं। और देखिए, अब समझिए, अपने भाषा में इसको हम लोग समझेंगे कि एक कृषि प्रणाली है, वो जंगल को काट दिया जाता है, जंगल को काटने के बाद उसको जला दिया जाता है। जब वो जल जाए तो उसकी जो राख बचता है, जिसको हम लोग अपना भाषा में बनिया कहते हैं, वो जब रह जाता है तो मानसून के समय, मतलब कि अभी जो भी समय चल रहा है, इस समय बारिश के समय में उसके ऊपर बीज बो दिया जाता है। और ये बीज बड़े होकर मतलब कि एक पौधा बनकर बड़े होते हैं, तो क्या होता है कि ये बड़ा हो जाता है, पक जाता है, तो इसको अक्टूबर नवंबर में काट दिया जाता है, और उस ज़मीन पे 1-2 साल तक खेती करते हैं। उसके बाद फिर छोड़कर दूसरे जगह के जंगल को काट कर जलाते हैं, फिर वही प्रक्रिया किया जाता है वहाँ पे। उसी को झूम या घुमंतु खेती कहते हैं। घूम घूम के करना खेती को घुमंतु खेती कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे समझिए, निर्धनता की परिभाषा लिखिए। तो निर्धनता की परिभाषा हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन आय एवं उपभोग के स्तर पर आधारित है। यदि एक व्यक्ति की आय या उपभोग मूलभूत आवश्यकताओं के न्यूनतम स्तर से नीचे होता है, उसे निर्धनता माना जाता है। इसको समझिए आप अपने भाषा में। इसको इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति को जो चीज़ ज़रूरत होता है, जैसे में एक मिडिल फैमिली लोगों को क्या ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान, अगर उनको ये मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, तो निर्धनता रेखा से ऊपर है। लेकिन अगर ये नहीं मिलता है उसको, तो निर्धनता रेखा से नीचे है। इसी को निर्धन कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप समझिए इसको। भूखमरी से आप क्या समझते हैं? तो भूखमरी से आप क्या समझते हैं? तो भोजन के अभाव से शरीर में पोषक तत्व की गंभीर कमी की स्थिति को भूखमरी कहते हैं। भूखमरी समझा कि जब भोजन के अभाव, जब भोजन की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिलेगा और ये कमी पड़ जाएगी और ऐसा बहुत भयंकर कमी पड़ेगी, उसी को भूखमरी कहेंगे। यह कुपोषण का चरम रूप है। जो भूखमरी है वो कुपोषण का वो चरम रूप है। इसके कारण शरीर के अंग कमजोर होने लगते हैं और लंबे समय तक भूखमरी की स्थिति में मृत्यु भी हो सकती है। और लंबे समय तक आपके शरीर को भोजन नहीं मिलता है तो आपके शरीर की मृत्यु भी हो सकती है। तो ठीक है, ये भूखमरी है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे समझिए, सबसे पहले इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन कहता है कि भारतीय खाद्य निगम FCI किसानों से अनाज कैसे खरीदती है? तो समझिए किसानों से जो FCI है वो अनाज कैसे खरीदती है। ठीक है, तो भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। ये क्या करता है, क्या क्या खरीदता है? गेहूं और चावल खरीदता है। अगर क्वेश्चन बन सकता है एक नंबर वाले कि भारतीय खाद्य निगम क्या क्या खरीदता है, तो आप आंसर लिखिएगा कि भारतीय खाद्य अधिनियम किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के पहले से उसकी कीमत घोषित कर दी जाती है। जब उसका फसल नहीं हुआ रहता उससे पहले उसका कीमत वो निर्धारित कर दिया जाता है कि इतना में ही हम खरीदेंगे। इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है किसानों को अधिक खाद्यान्न उपजों के लिए प्रेरित करना, उनके उत्पादन की खरीद को सुनिश्चित करना तथा उन्हें लाभ देना। किसान तैयार फसल भारतीय खाद्य अधिनियम के गोदाम तक पहुंचाते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करते हैं। यही है भारतीय खाद्य अधिनियम जो किसानों से अनाज खरीदता है। कैसे खरीदता है? देखिए जो FCI है वो ऐलान कर देता है पहले कि आपका जो फसल होगा हम इतने रेट में खरीदेंगे, तो लोगों को लगता है कि नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको कहते हैं कि ये इतना दाम में खरीद रहा है, तो वो अधिक मात्रा में फसल उपजाता है और उपज होता है तो ले जाकर गोदाम, जो FCI के गोदाम है वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। वहाँ तक गोदाम में जब पहुँच जाता है तो वहाँ पे इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाता है, जो किसी का अलग अलग होता है। जैसे में अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इस इलाके में, जिस इलाके में हम रहते हैं, वहाँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य था 2650 रुपये, 2650 रुपया था धान की खरीद के लिए। धान के जिस समय धान बिक रहा था उस समय, ठीक है। तो हर समय अलग अलग वो बदलता रहा। गेहूं का कितना है, क्योंकि इस क्षेत्र में गेहूं नहीं अधिक उपज होता है, इसलिए हम आप लोग को नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिए दोस्तों, कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पे निम्न है, ठीक है। कौन कौन है? तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे निम्न है। अक्षांश पहला है, ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन यंत्र, समुद्र से दूरी और उच्च वच्च लक्षण, ठीक है। ये सभी भारत के जलवायु को प्रभावित करते हैं। ये VVI प्रश्न है, एग्जाम में एकदम 100% हमारे ख्याल से पूछा जा सकता है। एक मेरा ओपिनियन है, आप ये नहीं मान लें कि एकदम पूछा जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को देख के आप अधिक जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग देखें यहाँ पे क्वेश्चन 9-10 क्वेश्चन हम लोग देखें दोस्तों। ये 9-10 क्वेश्चन में से आपके परीक्षा में उम्मीद करते हैं कि अधिकतर क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप वीडियो देख लिए हैं तो ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करने के बाद अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। फिर मिलेंगे हम लोग इसी तरह का वीडियो लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।